हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनपीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। पीजीटी हिस्ट्री का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कुछ कहा जा रहा है उसको पहले देखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अजयपाल, ऑप्शन नंबर सेकेंड है मूलराज द्वितीय और ऑप्शन नंबर थर्ड है भीम द्वितीय और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कुमारपाल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है सो राइट है, भीम द्वितीय। तो किस शासक ने जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस शासक ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय दोनों को हराया था। तो भीम द्वितीय ने मुइजुद्दीन और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान को दोनों को हराया था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पंचशील, ऑप्शन नंबर सेकेंड है अड़िय सत्यानी और ऑप्शन नंबर थर्ड है अटांग मग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पतिवच्चा समुपद। चलिए आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। शो तो ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से जो है किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है। तो पतिवच्चा समुपद ऑप्शन नंबर फोर्थ राइट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है, पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन जयचंद किस वंश का था। पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय का अर्थ है पृथ्वीराज चौहान के समकालीन जयचंद उनके भाई ही थे, वो किस वंश का था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गहरवाल वंश का, ऑप्शन नंबर सेकेंड है चंदेल वंश का, ऑप्शन नंबर थर्ड है तोमर वंश का और ऑप्शन नंबर फोर्थ है चालुक्य वंश का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप लोग पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कहानी तो जानते ही होंगे, जयचंद की बहन थी संयोगिता। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है, गहरवाल वंश के जयचंद थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था। तो शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण किया था। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन में कहा जा रहा है मोती मस्जिद जो कि आगरा में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन है बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में अवस्थित है। इसके बाद फोर्थ में कहा जा रहा है मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो शाहजहां के द्वारा कौन सा निर्माण किया गया था, किसका निर्माण किया गया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण किया गया था जो कि आगरा में स्थित है। और बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, अपनी बीबी की याद में करवाया था। इसे ताजमहल का रूप ही दिया गया है, ताजमहल के जैसा ही दिखता है, तो इसे द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, जॉन विक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जस्टिस जोनास, सेकेंड ऑप्शन है जॉन हंस और थर्ड ऑप्शन है गिरोलामो शवोनारोला और फोर्थ ऑप्शन है पेटू चेल्की की। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है सो राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था जॉन विक्लिफ की शिक्षाओं के प्रति जो है आत्मीयता के लिए निम्नलिखित में से किसे जला दिया गया था। तो जॉन हंस को जला दिया गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हम लोग छोटा कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, भारत सरकार अधिनियम जो कि 1858 में आया था के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। सॉरी, इसमें नहीं पूछा जा रहा है, नहीं बताना है। भारत सरकार को लंदन में एक नए सरकारी विभाग इंडिया ऑफिस की देखभाल के लिए रखा गया था, जिसका अध्यक्ष सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जो रानी के परिवार का सदस्य था। सेकेंड ऑप्शन है एक वायसराय नियुक्त हो जाने के बाद उन्होंने ब्रिटेन में अपनी पार्टी द्वारा त्यागपत्र देने के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा किया। फिर थर्ड ऑप्शन है वायसराय ने गवर्नर जनरल का खिताब बरकरार रखा, लेकिन उन्हें सीधे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लिए जवाबदेह बना दिया गया। फिर फोर्थ ऑप्शन है रानी के वायसराय ने कंपनी के गवर्नर जनरल को भारत में सर्वोच्च प्राधिकार के रूप में पदस्थापित किया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है, क्योंकि इसमें सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था भारत सरकार अधिनियम 1858 के अधिनियम के
बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत सरकार को लंदन में एक नए सरकारी विभाग इंडिया ऑफिस की देखभाल के लिए रखा गया था, जिसका अध्यक्ष जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, जो रानी के परिवार का सदस्य था। तो ये क्वेश्चन के अनुसार ये राइट है, परंतु 1858 के अधिनियम में यह नियम नहीं था। बाकी सभी 1858 के अधिनियम में यह नियम था। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कुछ कहा जा रहा है उसे हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस बकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका अनुदान रद्द किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है प्रवरसेन द्वितीय, ऑप्शन सेकेंड है प्रवरसेन प्रथम, और ऑप्शन थर्ड है बिंद शक्ति, और ऑप्शन फोर्थ है हरिचंद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस बकाटक राजा ने अनुदान ग्रहियों को चेतावनी दी थी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका जो अनुदान है वो रद्द किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शो राइट होगा, प्रवरसेन द्वितीय। ये बकाटक राजा थे, बकाटक वंश के थे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों यानी देशमात्यों के कुशासन के विरुद्ध हुए ख्यात असंतोष के बारे में बताता है? चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दिव्यावदान, ऑप्शन नंबर सेकेंड है महाभाष्य, ऑप्शन नंबर थर्ड है युग पुराण, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है अशोकावदान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है शो राइट है, दिव्यावदान। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है तक्षशिला में मौर्यकालीन मंत्रियों कारिंदों यानी दुष्मात्यों के कुशासन के विरुद्ध जो है ख्यात असंतोष के बारे में बताता था? तो दिव्यावदान में यह वर्णित है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्तावों का तेजी से हमला किया? फर्स्ट ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, सेकेंड ऑप्शन है एन जी रंगास्वामी, फिर थर्ड ऑप्शन है टी प्रकाशम, और फोर्थ ऑप्शन है ए वी कामत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस नेता ने पंचायती राज व्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव का तेजी से हमला किया था? तो बी आर अम्बेडकर राइट होगा। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है सुब्रमण्यम अय्यर, और थर्ड ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, और फोर्थ ऑप्शन है प्रफुल्ल चंद्र राय। चलिए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सो राइट है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, और वे जो दादा भाई नौरोजी थे वह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा।